हमारे मोस्ट मिसअंडरस्टूड बाइबल वर्सेस सीरीज में आज हम दूसरा वचन देखेंगे जो है एन आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ, या आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत। निर्गमन 21:23 से 25। परंतु यदि उसको और कुछ हानि पहुँचे तो प्राण के बदले प्राण का, और आँख के बदले आँख का, और दांत के बदले दांत का, और हाथ के बदले हाथ का, और पाँव के बदले पाँव का, और दाग के बदले दाग का, और घाव के बदले घाव का, और मार के बदले मार का दंड हो। ये वचन लैव्य व्यवस्था 24:19 से 20 और व्यवस्था विवरण 19:19 से 21 में भी पाया जाता है। आँख के लिए आँख, दांत के लिए दांत, ये वचन न केवल विश्वासियों में बल्कि पूरे जगत में प्रसिद्ध है। जिन्होंने कभी बाइबल पढ़ी नहीं है वे भी इस कहावत को जानते हैं और उपयोग करते हैं। अंग्रेजी में यह कहावत है एन आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ। यदि मैं आपको पूछूं कि इस कहावत का अर्थ क्या है तो 90% लोग उत्तर देंगे ये बदला या पलटा लेने के बारे में है। क्या पुराना करार इसराइलियों को बदला लेने के लिए और दूसरे की आंख या दांत फोड़ने की इजाज़त देता था? क्या पुराना करार इसराइलियों को बदला लेने की इजाज़त देता था? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। चलिए देखते हैं सच क्या है। लैव्य व्यवस्था 19:18 के अनुसार परमेश्वर कहता है, पलटा न लेना और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। अंग्रेजी बाइबल में क्लियरली लिखा है, डू नॉट सीक रिवेंज और बेयर अ ग्रज अगेंस्ट एनी वन अमंग योर पीपल, बट लव योर नेबर एज योर सेल्फ, आई एम द लॉर्ड। लैव्य व्यवस्था 19:18 के अनुसार परमेश्वर कहता है, बदला मत लेना। और यदि निर्गमन 21:23 के अनुसार आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत बदला लेने के बारे में है, तो ये दो वचन परस्पर विरोधी है, कॉन्ट्रेडिक्टरी है। लेकिन हमें पता है कि बाइबल कभी कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं करता। हमें समझने में गड़बड़ी हुई है। इस वचन को समझने के लिए हमें प्राचीन दुनिया की जान होनी चाहिए। पहले हमें ये समझना है कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत ये न्याय व्यवस्था करने वाले न्यायाधीशों को दिया गया एक आदेश था। आम जनता को कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देता था। दूसरी बात, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत बदला लेने की कहावत नहीं है। मैं फिर एक बार कहता हूँ, ये कहावत बदला लेने के बारे में नहीं है, लेकिन ये कहावत सही और निष्पक्ष न्याय देने के लिए एक मापदंड या स्टैंडर्ड था। आई फॉर एन आई इज नॉट अ स्टेटमेंट फॉर रिवेंज, इट इज़ अ डायरेक्टिव फॉर सिक्योरिंग राइट जस्टिस. It was a directive given to judges presiding over courts that made sure that the punishment should fit the crime. अब आप कहेंगे, ये आप कैसे कह सकते हो? आँख के बदले आँख और निष्पक्ष न्याय का क्या संबंध है? इसका मतलब ऐसा लेना है कि जितना नुकसान हुआ है उसके अनुरूप सज़ा होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, लेकिन इसे हमें यथाशब्द यानी लिटरली नहीं लेना है। आँख के बदले आँख एक मुहावरा है, इसे लिटरली नहीं लेना है। सचमुच में आँख के बदले आँख नहीं फोड़ते थे। आँख के बदले आँख यह एक ऐसा मापदंड था जिससे यह सुनिश्चित किया जाता था कि सज़ा अपराध के लायक या अनुरूप हो। क्योंकि प्राचीन काल में लोगों को सज़ा आपने कितना गंभीर अपराध किया है उससे निश्चित नहीं की जाती थी, लेकिन आपका समाज में जो स्थान है उसके ऊपर सज़ा निश्चित की जाती थी। इज़राइल के आसपास के राष्ट्रों में इस प्रकार का न्याय होता था। उदाहरण, अगर गरीब आदमी ने 100 रुपये चुराए तो उसे मौत की सज़ा भी हो सकती थी, क्योंकि वो गरीब है और अपने हक के लिए लड़ नहीं सकता। लेकिन अगर अमीर आदमी ने किसी का खून भी किया तो उससे कुछ पैसे दंड लेकर छोड़ दिया जाता था। इस प्रकार का न्याय पक्षपात से भरा था। चोरी के अपराध के लिए मौत की सज़ा ज़्यादा सख्त थी। इसको हम न्याय नहीं कह सकते, लेकिन इज़राइल में परमेश्वर चाहता था कि सबका एक जैसा न्याय हो। अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, उसमें कोई पक्षपात ना हो। अपराध के गंभीरता के अनुसार सज़ा की तीव्रता तय होनी चाहिए।
इस तत्व को अंजाम देने के लिए ये कहावत और आदेश लिखा गया था, बदला लेने के लिए नहीं। असलियत में आग के बदले किसी की आंख नहीं फोड़ते थे। निर्गमन 21, 26 और 27 पढ़िए। अगर ये सचमुच होता था तो इज़राइल में हर दूसरे आदमी की आंख फूटी रहती, पाँव हाथ कटा हुआ होता था, और ये जायज़ सज़ा भी नहीं है। अगर एक गायक ने संगीतकार का हाथ तोड़ दिया और उसके बदले में कोर्ट ने कहा कि गायक का हाथ तोड़ दिया जाए, तो गायक को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। गायक हाथ के बिना गा सकता है, लेकिन बेचारा संगीतकार हाथ के बिना संगीत नहीं बजा सकता। उसकी रोटी भी छीन गई है। यहाँ कानून को बरकरार रखा गया, हाथ के बदले हाथ तोड़कर, लेकिन क्या योग्य न्याय किया गया? The law was upheld, but was justice done? आग के बदले आग का मतलब अपराध के गंभीरता के अनुसार हर सज़ा की तीव्रता तय होनी चाहिए। सज़ा अपराध की तीव्रता से अधिक नहीं होनी चाहिए और अपराध की तीव्रता से कम भी नहीं होनी चाहिए। आई फॉर एन आई, इसका मतलब यह है कि एवरी पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम। द पनिशमेंट शुड नॉट एक्सीड और बी लेस देन व्हाट द क्राइम डिजर्व्स। मत्ती 5 में यीशु ने आँख के लिए आँख, दाँत के लिए दाँत के बारे में जिक्र किया है। वो जानता था कि इसका सही मतलब क्या है, लेकिन वह इस निर्देश के संबंध में लोगों की गलत धारणा को सुधार रहा था। यीशु जानता था कि यहूदी लोगों ने इस कहावत का गलत अर्थ निकाला है। लेवीय व्यवस्था 19:18 में स्पष्ट रूप से इस्राएलियों को बदला नहीं लेने का निर्देश दिया गया था। इसलिए इस्राएलियों को इस कानून के माध्यम से कभी भी एक दूसरे पर हमला करके व्यक्तिगत बदला लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया। वास्तव में आग के बदले आग और दाँत के बदले दाँत एक निर्देश था, न्यायाधीशों द्वारा न्यायालयों में न्याय का प्रशासन और न्याय पक्षपात के बिना करने के लिए एक मापदंड था। Eye for an eye is not a statement allowing revenge. It is a directive for securing right justice. It was a directive to judges presiding over courts that made sure that the punishment should fit the crime. आग के बदले आग, यह एक ऐसा मापदंड था जिससे यह सुनिश्चित किया जाता था कि सज़ा अपराध के लायक या अनुरूप